यथा संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणव प्रियाणां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्थायितराश्रयास्ता मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्ता मदीय वाचामृतयन्तु लङ्कितम् धर्मः प्रोज्झितः कैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र श्रुतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतस्रव संयुतम् पिबत भागवत रसमालयं मुहुः अहो रसिका भुवि भावुकाः। सबन को आके वेणु गीत के सत्र के जुड़ने के लिए आमंत्रण। स्वागत करूं सबन को, जितने भी जुड़ रहे हैं उनको। और पिछली बार की जो क्लास थी वेणु गीत के परिचय वाली, वह परिचय वाली क्लास में मुझको खुद को ऐसा लगे कि मैंने विषय के साथ न्याय नहीं किया। तो अभी वैसे भी वेणु गीत को जो है परिचय अभी बाकी है, और ये परिचय इतने आवश्यक हैं कि जिन परिचय को समझे बिना एकदम से वेणु गीत को प्रारंभ करना जो है ना, एकदम अपरिपक्वता का द्योतन होएगो। मुझको ऐसा लगा है कि हाफजार्डली कछु भी शुरू नहीं करना चाहिए। वेणु गीत कहाँ है, कैसे है, क्यों आ रहे हो है, या कुछ जानना परम आवश्यक है, या के लिए ये सब बात वंश एक बार में खाली बताऊंगा, लेकिन वहाँ आवर्तन आपको बारंबार करना है। कहीं ये विषय ऐसे हैं एक बार आपने पढ़े होंगे या देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन जिनको आवर्तन आपको हमेशा करना पड़ेगा, तो ही ये विषय आपके दिमाग में उपस्थित रहेगा करके मैं ये खुलासा आप लोगों को करना चाह रहा हूँ। पिछली बार ध्यान से सुनो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। पिछली बार मैंने आपको जन्म प्रकरण के जन्म प्रकरण में आते भय जो अध्याय हैं, जो व्यूह वाले अध्याय हैं, उन व्यूह वाले अध्यायों को मैंने आपको परिचय करवाया। तो सबसे पहले एक बात समझने को प्रयास करो कि निरोध को प्रकरण है। देखियो, अपन लाइन बाय लाइन जाएंगे, एकदम क्रम से जाएंगे, आपको वस्तु स्थिति ध्यान में आ जाएगी कहाँ जा रहे हैं अपन। निरोध को प्रकरण चल रहा है, और मैंने आपको निरोध की व्याख्या करते समय यह बात बताई थी, योगश चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त वृत्तियों को निरोध जो है, चित्त वृत्तियों को जो रोकनो मने योग क्या है, चित्त वृत्ति को निरोध है। तो योग में निरोध को रोल आ रहा है।
निरोध को योग से प्राप्त किया जाएगा। ये बात देखो, ध्यान से समझो। निरोध को प्राप्त करने का साधन योग है। योगश चित्त वृत्ति, चित्त वृत्ति को जो है निरोध है वो योग है। तो निरोधी तो करना है ना अपन को, तो चित्त वृत्तियों को निरोध करना पड़ेगा। अब देखो निरोध, अब देखो मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि जब भी अपन निरोध शब्द बोल रहे हैं तो कौन को निरोध, कहाँ से निरोध, कहाँ पे निरोध, क्यों निरोध, कैसे निरोध, ये सब प्रश्न वाक्य संग लगे हुए हैं। निरोध अपने आप में साकांक्ष पद है, वो आकांक्षा को जनरेट कर रहे हो कि भाई जब अपन निरोध बोल रहे हैं तो भाई कौन को निरोध हो रहा है, कहाँ से निरोध हो रहा है, कहाँ पे निरोध हो रहा है, कैसे निरोध हो रहा है, ये सब अपने को प्रश्न खड़े हो जाए हैं। तो जाहिर सी बात है कि भक्त और भगवान के बीच घटित होती भाई ये लीला है। ये लीला कहाँ घटित हो रही है, निरोध की लीला भक्त और भगवान के बीच में घटित हो रही है। और जब भक्त और भगवान के बीच में ये निरोध लीला घटित हो रही है तो अपनी यह नैतिक कर्तव्य है कि अपन जीव के निरोध को विचार तो करें ही करें, प्लस अपन प्रभु के निरोध को भी ख्याल विचार करें। अपन को ऐसा लगे कि यहाँ जीव को निरोध हो रहा है, भूलो मत प्रभु भी अपने आप को निरुद्ध कर रहे हैं। अपनी हमेशा वह व्यापक स्तर पे अपनी दृष्टि जाए नहीं है, कहीं कि अपनी बुद्धि कुंठित है, अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार जो है वो कुंठित है, यदि अपनी दृष्टि वह पैमाने पे अपनी जा नहीं रही है। लेकिन ध्यान से सोचो ये बात को कि प्रभु भी खुद अपने आप को निरोध कर रहे हैं। प्रभु को निरोध कौन करेगा, प्रभु को निरोध कोई कर नहीं सके है, प्रभु स्वयं अपने आप को निरोध कर रहे हैं। करके मैंने आपको थोड़ा सा परिचय आपको दियो तो कि ये जो मन बुद्धि चित्त और अहंकार है जिनके द्वारा जीव को निरोध, सबसे पहलो निरोध है ये। कहें कि मन को भी निरोध, बुद्धि को भी निरोध, चित्त को भी निरोध और अहंकार को भी निरोध जब तक नहीं होएगा ना, तब तक जीव को निरोध लीला में प्रवेश जो है वो असंभव है। करके ठाकुर जी ने जीव के चित्त बुद्धि मन और अहंकार को निरोध करने के लिए प्रत्येक जीव के व्यक्तिगत मन बुद्धि चित्त अहंकार को निरोध न करके उनके मन बुद्धि चित्त अहंकार के समष्टि रूप संकर्षण अनिरुद्ध प्रद्युम्न और वासुदेव व्यू को निरोध किया है। कहें कि जीव के मन बुद्धि चित्त अहंकार कौन सु गवन हुए हैं, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध सु गवन हो रहा है। मन जैसे मन कौन सा जनरेट हो रहा है, अनिरुद्ध सु हो रहा है। बुद्धि कौन सु गवन हो रही है, प्रद्युम्न सु गवन हो रही है। संकर्षण कौन सु अहंकार कौन सु गवन हो रहा है, संकर्षण सु। ऐसे ही चित्त जो है वो वसुदेव सु गवन हो रहा है। लेकिन प्रत्येक व्यक्तिगत जीव को निरोध करने के बजाय उनकी समष्टि को यदि निरोध कर लियो तो एक साथ सबन को निरोध हो गया। अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन प्रभु ने ये शॉर्टकट लिया है। कहो तो शॉर्टकट है और कहो तो ये प्रभु की निरोध करने की एक स्टाइल है, प्रकार है कि सबसे पहले उनकी समष्टि रूप मन बुद्धि चित्त अहंकार की समष्टि रूप को पहले निरोध कर लें। कहें कि अब उनकी जैसे जा बकट ठाकुर जी ने निरोध लीला को प्रारंभ किया है, वाक क्षण ही ये तय हो गया कि अब जो है वो अपने अहंकार से कुछ अहंकार नहीं कर पाएंगे, अपनी बुद्धि से कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे, अपने मन से कहीं चलेंगे नहीं। अब उनके चित्त में प्रभु के सिवा कोई बसेगा नहीं। ये निरोध की स्टाइल है, ये पहले से निर्धारित हो गया। करके जो जन्म प्रकरण के जो 4 अध्याय आ रहे हैं
उन वह बात को स्पेसिफिकेशन है। लेकिन यह बात को ध्यान तो समझो, कारण कि एक बात समझो, जब तक अपनो मन चलायमान है ना, अपना विषय में प्रवेश कैसे होगा? अपनो मन चलायमान है। जैसे अभी आप प्रवचन सुन रहे हो, साथ ही साथ आपको ये ध्यान भी है कि जे ने शुरुआत में ऐसी एक धूम धड़ाकेदार बात अनाउंस कर दी, तो मन आपको सीधे वहां दौड़ गया। अब जब वो बात सोचोगे तो मैं जो बात कह रहा हूँ वो विषय हाथ से निकल जाएगा। कहने को मतलब है कि बुद्धि ना, तो क्यों अपन रूप की अवेयरनेस के लिए मरे, क्यों अपन रस की अवेयरनेस के लिए मरे, क्यों अपन गंध की अवेयरनेस के लिए बने? जहां भी अपने को रूप दिखे, रस दिखे, गंध दिखे, स्पर्श दिखे, शब्द दिखे, अपन वहां तरफ खींचते चले जाए। या लिए अहंकार को संकर्षण कहा है। वो अहंकार जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है अपनो, कि जो संकर्षण मतलब खींचे है अपने को, रूप खींचे है, रस खींचे है, शब्द खींचे है, सब अपने को खींचे हैं। इन सब में अपना अहंकार रहे हुए है। और अपने से कनेक्टेड कोई चीज को कोई टच भी करे ना, तो अपन उत्तेजित हो जाए करे हैं। वो या बात की निशानी है कि अपन तुमको कनेक्टेड है। और जब तक अपन रूप रस गंध स्पर्श और शब्द में खींचे भय है ना, तब तक अपना निरोध पॉसिबल नहीं है। और जालिए अपनी बुद्धि को ठिकाने रखने की जरूरत है, क्योंकि बुद्धि प्रद्युम्न है। प्रद्युम्न का अर्थ क्या है? कि जो चमके और चमका सके, वह को प्रद्युम्न का प्रकर्षेण द्युम्न, जो चमके। मैंने अगर एक बात समझो, और बढ़िया काका जी ने एक उदाहरण दियो तो वो मुझको भी याद आयो अभी। वो उदाहरण ऐसा दियो कि जैसे कि आप कहीं भी आप यहाँ तो नहीं, साउथ के मंदिर में ये प्रथा है कि वहाँ मंदिर के द्वार के आगे हाथी हाथी रहना है। और वो जो हाथी महावत हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो छोटी सी चवन्नी है ना, जमीन पर डाल दें, और ठीक है कि अब तुम चवन्नी डालो, मेरा हाथी तुमको वो चवन्नी ला के देगा। अब एक बात समझो, कहाँ इतनो मोटो डील डोल वालो हाथी, और कहाँ छोटी सी चवन्नी, आपको दिखे कैसे? लेकिन हाथी में बुद्धि है, आपको दिखे वो बुद्धि। अपने को बुद्धि होए ना, तो कोई चीज दिखे। और बुद्धि नहीं होए ना, कितनी भी बड़ी चीज हो अपन को दिखे नहीं। ख्याल में आई ना? तो ये बात आप ध्यान से सोचो कि अपनो मन, अपनी बुद्धि, अपनो चित्त और अपनो अहंकार सबसे पहले प्रभु के यहाँ अपन क्यों लगे कि व्यू की कथा है? ये व्यू की कथा नहीं है, प्रभु की ही निरोध की कथा है। प्रभु अपने आप को निरोध कर रहे हैं। जैसे मैंने बादिन आपको बताया योगेश चित्त वृत्ति निरोध है। जैसे निरोध प्रकट करने में, माने निरोध प्राप्त करने में योग साधन रूप है। और वो योग कैसो है? अपने आप कौन से योग बताए हो? अष्टांग योग बताए हुए। मैंने यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा समाधि और प्रत्याहार। तो प्रत्याहार मैंने वादिन भी आपको ये बताया। तो प्रत्याहार को मतलब क्या? कि विषय को बाहर न ढूंढ करके अपने अंदर वाको ढूंढना, अपने आप को सिकोड़ना, ये जो है वो योग है। तो प्रभु भी जब निरोध प्रकट कर रहे हैं, तो देखो अपने आप को सिकोड़ रहे हैं। कितनों सिकोड़ रहे हैं? इतनो सिकोड़ रहे हैं कि ब्रह्म जो हतो, ब्रह्म अब वो सिकुड़ के परमात्मा बन गया है। वो परमात्मा फिर इतनो सिकड़ो कि भगवान बन गए है। और भगवान बनने के बाद इतनो सिकड़ो कि कृष्ण बन गए है। अब एक देखो, ब्रह्म को जानने को जो प्रमाण है, ब्रह्म को समझने को प्रमाण वेद है। परमात्मा को समझने को प्रमाण जो है गीता है। भागवत को समझने को प्रमाण माने भगवान को समझने को प्रमाण भागवत है। और कृष्ण को समझने को प्रमाण भागवत है, भक्ति है, कुछ भी अपने आप कह सकें। तो एक बात समझो,
हर एक को एक पैमाना से अपन जान नहीं पाएंगे। ऐसे ही जब वो कृष्ण के रूप में जब सिकड़ो है, तो सामने जिन भक्तन को निरोध करना है, वो भक्त, वो जीव तामस, राजस और सात्विक स्वभाव वाले हैं करके उनके अनुरूप माने अपने आप को सिकोड़ लियो है। क्या वो जब प्रमाण से वो को जानेंगे, ऐसो मैं उनके सामने प्रकट हूं। ये प्रभु की सिकोड़न है। आई आपको ये ध्यान में ये बात। और याद ही है प्रभु देखो, मैंने आपको बाद में ये बात बताई थी कि निरोध के दो प्रकार हैं। एक बहिरंग निरोध है और एक अंतरंग निरोध है। निरोध के माने योग के दो प्रकार हैं। जैसे अ, अ, यम नियम आसन जो है वो बहिरंग निरोध का प्रकार है, और ध्यान धारणा समाधि जो है वो अंतरंग अंतरंग योग है। तो जीव अष्टांग योग करे है, लेकिन प्रभु जो है वो एकादशांग योग करे हैं। आपको ये टेंशन होगा कि प्रभु एकादशांग योग कैसे कर रहे हैं। तो एक बात समझो कि प्रभु को जो बहिरंग बहिरंग योग है वो 7 प्रकार को है। कौन से 7 प्रकार को? कि प्रभु जो है सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर और ईशानु का था। इनके रूप में प्रभु सिकुड़े हैं निरोध के लिए। मैंने निरोध ईशानु का था मतलब निरोध के पहले के जितने भी 7 अध्याय आए हैं, वो 7 योग ठाकुर जी ने उन 7 योग के माध्यम से अपने आप को निरुद्ध किया है। ये बहिरंग उपाय हैं जीव को निरुद्ध करने के लिए। और प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल, ये ठाकुर जी के अंतरंग निरोधी अंतरंग योग के प्रकार हैं। कि वे जीव को या हिसाब से मैं जज करूं कि जीव जा प्रकार को है, वो तामस है तो वह हिसाब से, राजस है तो वह हिसाब से, सात्विक है तो वह हिसाब से। ये एकादशांग योग है, अपनो अष्टांग योग है, प्रभु को एकादशांग योग है। यह बात को समझने का प्रयास करें करके। आज देखो मैं आपके सामने एक बहुत जरूरी एक स्लाइड शो आप लोगों के सामने करने जा रहे हूँ। रिव्यू। फर्स्ट फर्स्ट। हाँ। अब आप देखो दशम स्कंद प्राकरणिक। ये दशम स्कंद को समझने की प्राकरणिक कुछ बातें हैं, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और सुबोधनी आधारित प्रकरण को तात्पर्य। ये जो प्राकरणिक है दशम स्कंद रिलेटेड जो भी बात है, वो सुबोधनी में आधारित जो प्रकरण के तात्पर्य बताए गए हैं, उनके आधार पे मैंने ये चार्ट तैयार किया है। बाकी बात आप देखो कि दशम स्कंधोक्त प्रकरण को तात्पर्य, भाई क्या है दशम स्कंद में कहे गए प्रकरण को तात्पर्य? तो सीधी बात है कि भाई तामस माने जन्म प्रकरण के 4 अध्याय, तामस प्रकरण के 4 अध्याय, राजस प्रकरण के 4 अध्याय, सात्विक प्रकरण के 3 अध्याय, और ये निर्गुण प्रकरण के 6 अध्याय। अब ये बात तो मैं आपको पूर्व में समझा ही चुका हूँ, यह बात को मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा कि तामस प्रकरण के जो है वो 28 अध्याय हैं, 7 4 28। ये अभी आपको रिपीट नहीं करूंगा। जिनने ये बात नहीं समझी है वो पिछले पहली क्लास अपने वेणु गीत की, बाकी वीडियोस अवेलेबल हैं, बाकी ऑडियोज भी अवेलेबल है, वहां जाके वो लोग देख सकते हैं। तो वाकई बात देखो,
तामस राजस और सात्विक प्रकरणगत, ये क्या है, ये क्या बातें आ रही है, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। अब आप देखो, जन्म प्रकरण, तामस प्रकरण के 4 अध्याय, राजस के 4, सात्विक के 3 और निर्गुण के 6। अब ये देखो, अब ये बात अपन ने 4-4 वाली बात समझ ली, तामस राजस और सात्विक की। मैंने आपको ये बता दियो कि दशम स्कंद में मैंने हर प्रकरण में 7 अध्याय है। हर प्रकरण में, चाहे वो तामस तामस प्रमाण हो, तामस अब प्रमाण प्रमेय साधन फल क्यों है, ये ये भी आपको मैंने बात बता दी कि जीव जो है तामस भक्त जा प्रमाण को समझ सके, जा तरह से वो समझ सके प्रभु को, वह तरह से प्रभु उनके सामने प्रकट होना, और वो जा वस्तु को एक्सेप्ट कर सके, ऐसा प्रभु अपना स्वरूप वह के सामने प्रकट करे। तो एक बात समझो, प्रमाण प्रमेय साधन ही फल क्यों। प्रभु की 2 शक्ति है, देखो, एक प्रभु की ज्ञान शक्ति है और प्रभु की क्रिया शक्ति है। प्रभु की ज्ञान शक्ति जो है वह द्विधा विभाजित हो गया है, प्रमाण और प्रमेय के रूप में, और प्रभु की जो क्रिया शक्ति है वो साधन और फल के रूप में विभाजित हो गया। और प्रभु की ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति को एकत्रित करो तो प्रमाण प्रमेय साधन और फल बन जाए। हर जीव के साथ कुछ प्रमाण को रोल है, कुछ प्रमेय को रोल है, कुछ साधन को रोल है, कुछ फल को रोल है। या लिए तामस के भी 4 प्रकरण आ रहे हैं, तामस प्रमाण, तामस प्रमेय, तामस साधन और तामस फल। ऐसे राजस भक्तन को भी समझ लायक कुछ प्रमाण प्रमेय साधन और फल चाहिए, माने वह जब प्रमाण को मान सके ऐसा प्रमाण उनके सामने होना चाहिए, तो वह प्रमाण को प्रमाण माने, और वो जब स्वरूप को एक्सेप्ट कर सके ऐसो प्रभु को रूप होना चाहिए, करके वैसो प्रमेय ठाकुर जी धारण कर। प्रमेय को मतलब है वस्तु या रूप, कुछ भी हो सके, पिन टू प्लेन प्रमेय। और ऐसे प्रमेय को प्राप्त करने को जो साधन है वो भी राजसी होना चाहिए, तो ही तो वो लोग कर पाएंगे। और ऐसे राजस साधन सुसिद्ध हो तो वो जो फल है वो भी तो राजसी होगा, करके राजस के भी प्रमाण प्रमेय साधन फल आ रहे हैं ऐसे ही। लेकिन सात्विक को इतनी मेहरबानी है कि उनको प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़े, करके प्रमेय साधन और फल 3 ही बात आ रही है। तो क्यों प्रमाण माने तामस राजस और सात्विक में ही ये 4-4 प्रकरण वाली व्यवस्था है। मैं बहुत ही रहस्य की बात आपको बता रहा हूं, ये जन्म प्रकरण में या तरह की कोई विभाजन ठाक महाप्रभु जी ने नहीं की हो, न निर्गुण प्रकरण में प्रभु ने यह तरह का कोई विभाजन किया है। अब बचे 3 प्रकरण, तामस राजस और सात्विक, वहां में ये प्रमाण प्रमेय साधन और फल की बात महाप्रभु जी क्यों लाए, वह को कारण क्या। देखो, वह को कारण ये है कि प्रभु की शक्ति है, ये मैंने बताया है। प्रभु की शक्ति कैसी है, ज्ञान शक्ति, और प्रभु की क्रिया शक्ति जो साधन और फल रूप है, बराबर। अब प्रभु के गुण कितने हैं, प्रभु के धर्म कितने हैं, 6 धर्म, ऐश्वर्य वीर यश श्री ज्ञान और वैराग्य, और साथ में खुद वो जिनने ये धर्म धारण किए, तो 7 हो गए क्या नहीं। अब ये 7 अध्याय मैंने 6 धर्म और एक धर्मी मिला के 7 गुण की बात चल रही है। अब इन धर्मन को प्रभु कहां वापर रहे हैं, कौन के लिए वापर रहे हैं, तो देखो जीव के गुण है। अपन ने प्रभु के गुण देखे, अब जीव के गुण देखे, तो जीव के गुण कौन से हैं, तामस राजस सात्विक। निर्गुण को मैंने व्हाइट रहने दियो है, तामस को ब्लैक कियो है, राजस को येलो कियो है, सात्विक को ग्रीन कियो है। ये आप देखो ध्यान से।
प्रभु के जो षड्विध धर्म हैं वो जीव के धर्मों से क्रिस क्रॉस जब हो रहे हैं तो प्रमाण प्रमेय साधन फल बन रहे हैं। आई ध्यान में उमंग, ये बात आई तेरे ध्यान में? नहीं डिफिकल्ट दिखती लग रही है? थोड़ा, क्योंकि वो प्रमाण प्रमेय वामे शक्ति में गए ना, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति, तो यहाँ में कैसे बैठ रहे वो, मतलब अब अभी देख, तक आप कंक्लूजन पे नहीं आए हो ना, अभी है तो मैं यहाँ पे क्रिस क्रॉस हो रहे, मतलब प्रभु, ओ अच्छा, समझ गया, सॉरी। प्रभु के षड्विध धर्म कौन के साथ इंटरेक्शन में आ रहे हैं? जीव के जी, साथ। जीव के साथ। अब अपन को दूसरे शब्दन में कहना हो है तो प्रभु की शक्ति या प्रभु के धर्म जीव के धर्म के साथ मिल रहे हैं जब निरोध होना है। जी जब निरोध हो रहा है तो जीव के धर्म भी टकरा रहे हैं प्रभु से, प्रभु के भी धर्म टकरा रहे हैं जीव से। तो प्रभु के धर्म जब जीव के धर्म से टकरा रहे हैं तो जो तामस भक्त है वो तो प्रभु के धर्म को समझ ही नहीं पा रहे है। तो प्रभु वह तरह को प्रमाण वह जीव के सामने पेश कर रहे कि देख मुझको ऐसे तू पहचान, कहें कि कुछ समझना है और कुछ करना है। तो समझने के लिए प्रमाण प्रमेय काम लगेंगे और करने के लिए साधन फल को एक ग्रुप काम लगेगा। करके तामस राजस और सात्विक प्रकरण में इन प्रमाण प्रमेय और साधन फल की चर्चा आई है। कुल मिला के मुझको इतना कहना है। ये 400 आप लोगों को ये बात समझ में आ जाएगी। मुझको लगा विषय बहुत क्लिष्ट तो नहीं जा रहे हो आप लोगों को? जा रहे हो तो पूछियो, कठिन लग रहे हो तो कहें कि मैंने अपनी तरफ से बाकू, मैं अपने आप में मैं ये बहम पाल रहा हूँ कि बहुत मैंने सरल कर दियो। जो सुन रहे हो बेचारो गरीब बाकू तकलीफ पता चलेगी। हाँ बोलो मन। यहाँ में मुझको ऐसे प्रश्न तो कि अभी जैसे तामस गुण प्रधान कहवे ना अपन, तो यहाँ पे तामस गुण प्रधान है या स्वयं पूर्ण तामस है, अगर जीव के गुण को ले रहे हो? क्योंकि गुण प्रधान होएगा तो वाक्य श्लोक में भी वो नहीं, बाइफरकेशन। उमंग गुण प्रधान की चर्चा नहीं चल रही है यहाँ पे। अपने में जा बखत तामस है वह बखत राजस सात्विक भी है ही। हाँ जा बखत राजस है वह बखत तामस सात्विक है ही। और जा हाँ। बखत सात्विक गुण अपने में सात्विक गुण को चर्चा कर रहे हैं, वह बखत तामस राजस तो है ही। हम्म लेकिन अपने में तीनों गुण हैं। कब कौन सा गुण ऊपर ज्यादा उठ रहे हो है, और जब वो गुण ऊपर उठ रहे हो है तो कौन से प्रमाण प्रमेय प्रभु को समझने में काम लगे हैं और कौन से साधन फल प्रभु के वह स्वरूप को प्राप्त करने में काम लगे हैं। तो या में ऐसे नहीं समझना चाहिए ना कि वो तामस कैटेगरी हो गई, मतलब वो गुण वो, नहीं, ऐसे नहीं। नहीं ये ना कैटेगरी। अलग स्वतंत्रतया जीव में रहे हुए गुणन की चर्चा चल रही है। नहीं नहीं, तो मैं सब जैसे, जीवन में कॉमन है। हाँ मैं भागवत जी के हिसाब से मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब भी प्रकरण महाप्रभु जी बना रहे कि ये तामस प्रमेय प्रकरण, तामस प्रमाण प्रकरण, तो तामस प्रमाण जैसे अपन कहे ना कि तामस भक्तन की कथा है वहां पे, तो तामस भक्त एक कैटेगरी जैसे हो गए ना, कि जैसे एक प्रकार के ऐसे भक्त जिनमें तामस गुण प्रधान है, मैं हाँ, वहां मैं देखने की बताता हूँ, कोशिश। मैं समझ गया हाँ तेरा प्रश्न। हाँ। हाँ, मैं समझ गया तेरा प्रश्न। देख या कुछ ध्यान से समझ कि जा बखत बहुत अच्छा प्रश्न है उमर। और ये जिनने भी नहीं सुनो है वो लोग भी यह प्रश्न को ध्यान दे के सुनो और या को उत्तर समझने का प्रयास करें। ये इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जा बखत जीव मतलब लेमैन है, साधारण अवस्था में है, वह बखत वहां में तामस गुण की बहुतायत और प्राधान्य न व्यपदेश न्याय सु यहाँ कहो जा रहे हो। भाई जा बखत अपन जा गुण को इलेबोरेट करके वाह गुण के बारे में कुछ कहना चाह रहे हैं, वाह बखत वाह गुण की चर्चा हो रही है। ये कुछ वाह तरह से कैटेगरी बन गई है या ढंग से नहीं। पर जीव में जब
कहीं की शुरुआत में वो एकदम तामसी हो गए, या लिए जब तामसु मतलब राजस में कन्वर्ट हो गए हैं, वहां को तामस स्वभाव निवृत्त हो गए, तो देखो दो प्रकार के राजस भक्त हैं, एक प्राकरणिक राजस है और एक कन्वर्टेड राजस है। ख्याल में आयो, ये दो कैटेगरी, एक प्राकरणिक और एक कन्वर्टेड। तामस राजस सात्विक कॉमन है, कहें कि अपन प्रकृति के गुणन को खिचड़ा है, और प्रकृति के गुणन को खिचड़ा होने के कारण अपने में तामस गुण की बहुतायत है, करके शुरुआत तामस से हो रही है। और जब तामस से शुरुआत हो रही है तो उनको तामस को पहले राजस बनाने हैं, एक स्टेप नीचे उतरो, एक स्टेप सॉरी ऊपर चढ़ो, एक स्टेप ऊपर चढ़ो, तो उनको राजस बनो। तो जब राजस बन रहे हैं तो शुरुआत हुई जिनमें राजस गुण की बहुतायत है, वो एक प्राकरणिक राजस है, और एक तामस स्वभाव से कन्वर्ट होकर राजस बने हैं, एक कन्वर्टेड राजस है। और वे पाछे दोनों ही भक्त पाछे सात्विक बन जा रहे हैं। तो वहां भी दो ही कैटेगरी, एक प्राकरणिक सात्विक है और एक राजस टू कन्वर्टेड सात्विक है। और वाक्य बाद जब निर्गुण बन रहे हैं तो ये तामस राजस और सात्विक से कन्वर्टेड निर्गुण बन रहे हैं। याद है, आई ना ध्यान में। सो एक लेकिन अध्यय, हाँ हाँ जी जी, सॉरी कंटिन्यू। हाँ, यहाँ में इतना अपने को ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो भी तामसता राजसता या सात्विकता आ रही है, वो निंदनीय तामसता राजसता या सात्विकता नहीं है। ये अपने को कहेंगे अलौकिक तामस राजस और सात्विक गुणन की चर्चा चल रही है, कोई लौकिक तामस राजस सात्विक गुणन की चर्चा नहीं है। बस ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। हाँ बोलो। आप वो पाको बस यही हो, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ही आ रहा हूँ मैं कि जैसे अभी अभी आंसू बहुत क्लियर हो गया कि एक तो मूल स्वाभाविक राजस्व हो रहे है जो स्टार्टिंग हो रही है वो, पर मूल आप ऐसे कह रहे हो कि अगर आधुनिक जीव अगर अभी पढ़ रहे हैं भागवत और भक्ति के वहाँ पे ऊपर आ रहे हैं तो वहाँ को तामस बेस रहेगा वहाँ को, इफ एट हाँ ऑल हाँ भक्ति हाँ गुण सु आपको परिचय करना हो तो वहां में तामसता सु स्टार्ट होके बाद में आगे आगे बढ़ के वहां को क्योंकि रिलेशन कर पानो एक जीव को वो तामसता सु ज्यादा है। हाँ और पर फिर भी आप अभी अभी आपने जैसे आज्ञा करी कि अलौकिक तामस अलौकिक राजस, तो वाको डिफाइन डिफाइन कैसे करना या डिफरेंशिएट कैसे करना, जैसे अपनो तामस आलस से निद्रा आदि आदि है, तो वहां को तामस मतलब जो अलौकिक तामस है वाको कहाँ से डिफाइन करना, या को एक लौकिक को तो ध्यान है। एक एक मैं तेरे को बात बताऊं कि जब भी अपन जब भी अपन तामसता की बात कर रहे हैं, जब भी तामसता की या राजसता की या सात्विकता की जब भी अपन ये बात कर रहे हैं, तब जो है तीन प्रकार की दो नहीं तीन प्रकार की तामसता को विचार करना है। एक तो धर्म विशेष तामसता, अगर जाको लिखना हो वो लिख भी सके है वहां में। हाँ, मैं आप लोगों को लिखा दूंगा अच्छी तरह से। हाँ, एक याकू आप लोग को ज्यादा विस्तार से अगर देखना है तो लालू भट्ट जी को जो प्रमेय रत्नार्णव ग्रंथ है, वह प्रमेय रत्नार्णव ग्रंथ में जो फल विवेक नाम को जो प्रकरण है, वहां में लालू भट्ट जी ने आपको एट लेंथ डिस्कस की है कि एक जो है एक धर्म विशेष तामसता है, एक ठाकुर जी की मायासु ग्रस्त तामसता है। मतलब उनमें तामसता एक धर्मी बिरादर है, गुण तामसता, और एक लीला के लिए उनको तामसता बनाना, एक वैसी तामसता।
और एक ऐसी तामसता के अपना ही भाई तामसता। ऐसे तामसता के 3 प्रकार ठाकुर जी ने वहां पे प्रकट किए हैं। तो जा बखत जा प्रकार की भी तामसता को भगवत लीला में उपयोग हो गए, वह बखत वैसी तामसता या वैसी राजसता या वैसी सात्विकता ठाकुर जी यूटिलाइज करें। अब ये ठाकुर जी के ऊपर है। जैसे एक बात समझे, कंस जो है, कंस मूल में द्वारपाल હતો ठाकुर जी को, तो मायाकृत तामसता वहां में है। यूं तामस नहीं है, धर्म विशेष तामसता गरीब में नहीं है। लेकिन ठाकुर जी ने आपको कही है कि भाई तू तामसता को रोल करना, असुर को रोल प्ले करना है, तो बेचारा भाई सबको ट्रीट कर रहा था ठाकुर जी को। समझ में आया ना? और जो गोपी जन है उनमें एक धर्म विशेष तामसता है। तामसता को कौन सा स्वभाव कि भाई जा चीज को पकड़े वो कुछ जड़ से पकड़ ले, छोड़े नहीं, हट पूर्वक वह चीज को ऐसा पकड़ ले कि वह कुछ छोड़ने, ये तामस गुण है। ऐसी तामसता उनकी बात प्रकार की। और एक स्थानांतरित होती भाई तामसता कि जब वक्त राजसता की जरूरत है वह वक्त राजस हो जाए, जब वक्त सात्विकता की जरूरत है वह वक्त सात्विकता हो जाए। ऐसे तामसता के, राजसता के और सात्विकता के या तरह के भेद विचारे गए हैं। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए विषय करके, वह विषय को मैं टच नहीं कर रहे तो अभी। लेकिन अभी भूमिका के तौर पे इतनी बात भी समझ के रखोगे ना तो बहुत काम लगेगी, है ना? हाँ भाई बोल मित्र, क्या होता? हाँ पहले एक मिनट निशा बेन को पूछते हैं। निशा बेन ने पहले हाथ उठाया तो। वो दंडवत प्रणाम से हाँ वो, बोलो निशा। हाँ वो एकादश का वो अपने प्रभु के बोला ना, तो जरा वो फिर से रिपीट करो। वो कौन? गुण, 6 गुण और एकादश कैसे बनते हैं? एकादशांग योग हाँ प्रभु को, हाँ 7 लीला, हाँ 7 मतलब माने सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर और ईशानु कथा। अच्छा। ये जो ठाकुर जी की 7 लीला है, 10 लीला निरोध के पहले तक, वो हाँ ठाकुर जी को योग को बहिरंग उपाय है। ये अच्छा। ठाकुर जी को बहिरंग योग है, माने जीव को निरुद्ध करने के लिए। अच्छा और प्रमाण, प्रमेय और साधन और फल, ये जो माने व्यक्तितः ठाकुर जी जीव को जब निरोध कर रहे हैं, वह वक्त ठाकुर जी बहिरंग उपाय यूज नहीं कर रहे हैं, अंतरंग उपाय को यूज कर रहे हैं कि प्रमाण, प्रमेय, साधन और फल ये प्रत्येक जीव के सुसंबंधित एक स्वतंत्र बात है, कॉमन नहीं है, कॉमन, हाँ ऐसे। अनकॉमन है। वह जीव को कौन सा प्रमाण, वह जीव को कौन सा प्रमेय, वह जीव को कौन सा साधन, वह जीव को कौन सा फल। तो वो 4 हो गए कि नहीं? प्रमाण, हाँ, प्रमेय, साधन और फल। तो 7 और 4 11 हो गए। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि वो तामस सात्विक में जो आपने कलर रखा है ना, तामस का श्याम कलर है, उसका हाँ राजस का येलो, उसका ग्रीन और निर्गुण का व्हाइट, वो किसी उद्देश्य से वो कलर रखा है कि ऐसे ही अलग अलग दिखाने के लिए कलर रखा है? नहीं, मेरो मन को शुद्ध भाव ऐसा है कि जैसे एक बात समझो कि सात्विक के जो अर्थ हैं, सात्विक शब्द का अर्थ क्या हुआ कि जो वास्तविक, सत्य, असली, ईमानदार, प्राकृतिक, सद्गुणी, मिलनसार, भद्रता, ये सब सात्विकता के गुण हैं। अच्छा या के लिए वो सात्विकता को मैंने ग्रीन दिखाया है क्योंकि पॉजिटिव बात है ये सारी। और हाँ जो राजस्ता है वो राजस्ता को मैंने येलोइश दिखाया कारण कि येलो शब्द, येलो कलर जो है वो मिश्रण सुबन है करके क्रियाशीलता है, आवेग है, संवेग है, ये सब राजस्ता के गुण हैं। और तामसता को मैंने श्याम याली दिखाया है कि अज्ञानी है, दुर्व्यसनी है, अंधेरा है, ये सब तामसता के गुण है। यानी आपको मैंने ब्लैक दिखाया है। अच्छा और निर्गुण शब्द को, निर्गुण को मैंने व्हाइट दिखाया है।
भाई निर्गुण में हर गुण आके इनकॉर्पोरेट हो जाए। हाँ पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला तो लगे उस जैसा। बात है हाँ, ऐसा। समझ में आ गया। धन्यवाद प्रणाम છે हाँ 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 निकल। हाँ बोल हाँ मिथुन। हाँ, दरअसल प्रणाम जी। तो जैसे जैसे आपने कही तामस राजस सात्विक जीव की कैटेगरी नहीं है पर स्टेजेस है कि एक तामस को फिर कन्वर्ट होकर राजस में जावे और राजस को होकर सात्विक में जावे, पर हाँ और फिर निर्गुण में जावे। पर ये ठाकुर जी तो मतलब तामस जीव को भी ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको सात्विक और निर्गुण करके फिर ही निरुद्ध करे, तामस जीव को भी तो कर ही सके ना। जैसे कंस को एग्जाम्पल आपने दी हो, तो वो हाँ बेर भाव से भी निरुद्ध तो हतो ना ठाकुर जी में, सतत चिंतन तो प्रभु को ही रहतो थो उनको। तो वहां पर वैसे वो एग्जांपल से भी अपन समझ सके कि मतलब ठाकुर जी ऐसे जरूरी नहीं कि कन्वर्ट करके ही मतलब उनको उद्धार करे, डायरेक्ट भी तो तामस जीव को उद्धार कर सकते ना जे मतलब कैसे समझना वो समझना तो मेरे को। ओके। कौन जवाब देगा आके मिथुन के प्रश्न को? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आनंद जी आनंद करवाएंगे का? धन्यवाद प्रणाम करें। क्या बात है, बहुत दिन से आप मौन हो याली, आज आपको बुलवाना थोड़ा होगा। जैसे मोकू मोकू तो लगे कि ये अवतार काल अनवतार काल की कारण की बात है कि भाई अवतार काल में तो ये हर एक गुण को प्रभु अ, उद्धार कर सके, लेकिन अनवतार काल में तो निर्गुण स्टेज के पीछे ही सब गुण प्रवृत्ति होएंगे प्रभु के लिए, और नहीं वहाँ के नहीं, लिए वो। मितुल को प्रश्न क्या है वो आपने सुनो क्या नहीं? फिर कि आप भाई रिपीट करेंगे? मितुल को प्रश्न मैं रिपीट करूं, यदि मैं गलत हूं तो मुझको करेक्ट करियो। मैं तेरा प्रश्न रिपीट कर दूं। मितुल ये पूछना चाह रहा है कि मैंने ये जो कन्वर्जन की बात बताई कि तामस को राजस, राजस को सात्विक और सात्विक को निर्गुण, कि ऐसे कन्वर्जन की आवश्यकता क्या है? ये आप कुछ गलत बोल रहे हो। ठाकुर जी मतलब तामसता को भी डायरेक्ट तामसता को उद्धार नहीं कर सके, कन्वर्जन जरूरी है क्या? ये वाको प्रश्न है। बराबर है जी। मुझे मोको लगे कि जैसे भगवत अनुग्रह के लिए कुछ क्या एक एबिलिटी की आवश्यकता है, जैसे कि अर्जुन को एक दृष्टि दी भगवान ठाकुर जी ने, वैसे प्रभु की प्राप्ति के लिए भी कुछ एक गुण की आवश्यकता तो है। तो वाकई बिना जैसे वो सिंह को दूध सोने के कटोरे में टिक सके, या प्रकार से वो भगवत कृपा भी जो टिकानी है, तो वो गुण तो प्राप्त करना पड़ेगा, बाकी अन्यथा कैसे हो पाएगा, ये मेरे लग रहा है। बाकी तो आप आज्ञा करो। अच्छा ओके। हाँ बोल मग। जी मीनाक्षी बेन को पहले हाथ ऊपर। ओके मीना बेन बोलो आप। જે મને એમના પ્રશ્નના ઉત્તરમાં એવું લાગે છે हाँ કે ઠાકોરજીને જરૂર નથી ચેન્જ કરવાની, પણ अच्छा ઠાકોરજીના સંબંધ થતા જીવ ઓટોમેટિકલી એનો સ્વભાવ ચેન્જ થવા માંડે છે। એ અર્થમાં મહાપ્રભુજી તામસ રાજસ સાત્વિક નિર્ગુણ પ્રકરણ આવી રહ્યા છે। પ્રભુ તો એમના તામસ સ્વભાવને અનુરૂપ તામસ જ બન્યા છે। એમનો નિરોધ તામસ રૂપથી જ કર્યો છે, પણ अच्छा પ્રભુનો સંબંધ થતા થતા એ લોકોની અંદર એ તામસ ભાવની નિવૃત્તિ થતા આગળ રાજસપણું આવે છે, રાજસપણુંની નિવૃત્તિ થતા આગળ સાત્વિકપણું આવે છે। એટલે જીવ ઓટોમેટિક પ્રભુના સંબંધથી બદલાઈ રહ્યો છે। પ્રભુને તો નિરોધ કરવા માટે તામસ જ જીવોનો અંગીકાર કર્યો જ છે। अच्छा फाइन मीना बेन, या विषय में क्या कहना तो तुम्हें तो? नहीं जैसे वो बात उनकी बराबर है, बट टू सर्टेन एक्सटेंट हर हर मतलब तो फिर या अगर ये समझे तो फिर ये तो एक प्रोसेस सेट हो जाएगी कि यही प्रोसेस तो फॉलो होना करे कि जीव को अपना स्वभाव चेंज करे तो फिर प्रभु आगे कृपा करे। तो वो प्रोसेस तो ऐसे प्रभु को कोई बात नहीं करे ना, मतलब वो तो प्रभु की सामर्थ्य नहीं, है। जीव हाँ जीव को स्वभाव आप कह रहे हो ना कि बदल रहा है, वो जीव ऑटोमेटिक वो बदलना चाहता नहीं है, लेकिन प्रभु के संबंध में आते ही वो ऑटोमेटिकली उसका स्वभाव बदल जाता है, क्योंकि ये भक्ति है ने, तो प्रभु को सुख देना वो ही फर्स्ट उसका आशा। મીનાબેન, કંસની ક્યાં ભક્તિ હતી?
કંસની ક્યાં ભક્તિ હતી? મિતુલ એમ પૂછે છે. કંસ તો રાજસ है ने, कंस तो राजस है नहीं ने। तामस तामस नहीं, कंस राजस प्रकरण में आ रहा है ने, वो राजस प्रकरण में है, वो राजस है, कंस तामस में नहीं आ रहा है। उसका હા, પણ એની अ, વૃત્તિ તો ભક્તિમય નહોતી ને, એની વૃત્તિ તો વેર ભાવની હતી ને. પણ વેરભાવની. પણ કાલ છે ને, અવતાર કાળની અંદર તો વેરભાવ હોય કે એ પ્રભુ સ્વતંત્ર છે, એ તો અહીં સમજાવવા માંગે છે કે પ્રભુ સ્વતંત્ર છે તો વેરભાવની બસતા તો પણ એને નિરોધ કરી શક્યા, કારણ કે એ ભગવાન છે. નહીં તો અત્યારે અનવતાર કાળની અંદર વેરભાવથી બચીએ તો એ શક્ય નથી, કારણ કે આપણે પ્રભુને પ્રગટ કરવાના છે, જ્યારે પેલું તો ઓલરેડી પ્રભુ પ્રગટ છે, એટલે પ્રભુ સ્વતંત્ર એમ છે. કહે છે, મિતુલ પ્રશ્ન એમ કરે છે કે તો નિર્ગુણતા પ્રાપ્ત કરે પછી જ પ્રભુને પામી શકાય કે એના વગર બી પામી શકાય? એમ हाँ પ્રોસેસ પામી છે શકાય. એક જાતની? करेक्ट एग्जैक्ट करेक्ट एग्जैक्ट मितुल को प्रश्न यही है। પહેલા જ પામી શક્યા ને, તામસ પ્રકરણમાં તો આવી રહ્યું છે કે પ્રભુને પ્રાપ્ત કરી લીધા એમને. नहीं तो શબ્દ ઈ अवतार काल में करेक्ट अवतार काल में તમે અવતાર કાળની કીધું વાત કરું છું. હા હા પણ અનવતાર કાલમાં બી પ્રભુનું સામર્થ્ય તો છે ને. આજે આપણે એ આજના આપણા જેવા આધુનિક જીવનમાં नहीं આજના આધુનિક કાલમાં બી મતલબ હરેક જીવ તો નિર્ગુણના સ્ટેજ પર પહોંચી શકવાનું ડેમ ડિફિકલ્ટ છે. તો मतलब अगर कोई जीव जो साची રીતે હોય જે બી હોય તામસ સાત્વિક રાજસ્થા જે બી એની કેટેગરી હોય કે જે બી એના સ્ટેજીસ હોય પણ એ જો સાચા મનથી પ્રભુને ભજે તો પ્રભુમાં તો સામર્થ્ય છે ને કે અવતાર કાલ હોય કે અનવતાર કાલ હોય પ્રભુ તો એનું નિરુદ્ધ કરવું હોય તો કરી શકે. તો એના एक માટે मिनट हाँ જીવને હા हमको लगे 1 मिनट जरा उमंग बराबर क्या कह रहा हो वाको भी देख ले अपन। ठीक है चलो। હા हाँ जी, एक्चुअली पहले तो दो दो पक्ष है यहाँ पे। पहले एक एक ये कि एक अवतार काल की बात है, एक अनवतार काल की बात है। अवतार काल में जैसे जे ने स्टार्टिंग में ही कह दियो कि जन्म प्रकरण सु ही अंतकरण चित्त पूरो अंतकरण निरोध हो चुको है। એટલે હવે તામસતા આવે, સાત્વિકતા આવે, રાજસતા આવે, જે બી આવે એ પ્રભુની ને પ્રભુની પોતાની ઈચ્છાથી જ આવશે. એટલે કોઈ બી પ્રકારે અગર પ્રભુએ ઈ ડાયલેમા કે ઈ પ્રોસેસ કે ઈ જે બી રીતે આપણે उद्धार કર્યા છે ઈ प्रकार वो प्रकार के जीव का, तो वो प्रकार के जीव को जो भी उद्धार भयो है वो प्रभु की इच्छा से भयो है। એટલે वहां तो अभी क्यों क्यों आम ने તે ઈ તો હવે પ્રભુ કહી શકે કારણ કે એમને લીલા કરવી હતી। પણ સ્ટાર્ટિંગમાં જે કહી દીધું છે કે તમારા જન્મથી જન્મ પ્રકરણથી જ અંતકરણ આખું નિરોધ થઈ ચૂક્યું છે। જે પ્રભુએ શોર્ટકટ લઈ લીધો। હવે એ શોર્ટકટ લેવાને કારણે આગળના જેટલા બી પ્રકરણ છે એ બધા પ્રભુની ઈચ્છાથી ચાલી રહ્યા છે। તો કોઈક અગર તામસ બી ચાલી રહ્યું છે તો એ પ્રભુની ઈચ્છાથી ચાલી રહ્યું છે। જેવી રીતે જન્મનાર સમયમાં બી આપણે એવી રીતે કહીએ છીએ કે નારદજીએ વોર્નિંગ આપી દીધી હતી કે કૃષ્ણના વાસુદેવના પાર્ષદો જે છે એ બધે આવી ગયા છે એટલે જન્મ તો થવાનો છે। તો આ બધા વ્રજભક્તો છે એ લોકો બી દેવગણ જ છે। પછી કોઈ બી હોય તામસ હોય રાજસ હોય સાત્વિક હોય મૂળ નિર્ગુણ સ્વભાવ છે। અને બીજી રીતે જે તમે કહી રહ્યા છો કે સેવા એટલે આપણે આધુનિક જીવોની અગર આપણે વાત કરીએ તો આધુનિક જીવમાં ખાલી એટલો ડિફરન્સ આવી જાય છે અવતાર કાલ હોય અનવતાર કાલ હોય પ્રભુ તો અજામેલાદી દોષાણામાં આપણે કહીએ જ છે દર વખતે અને એ કહીને આપણે ટહુકો મૂકીએ જ છે કે અમે કેવા પણ હોય આપ તો અમારો ઉદ્ધાર કરશો જ। રાજભોગ પછી આ વાત આવી જ જાય છે પણ એના એ છતાંય આપણે મહાપ્રભુજીના દૃષ્ટિકોણને છોડતા એટલા માટે નથી કારણ કે એક અપવાદ હોય ને એક રૂલ હોય ઉપસર્ગ હોય। તો ઉપસર્ગ અત્યારના ઈ થઈ રહ્યો છે અને મહાપ્રભુજી પણ ઈ કરી રહ્યા છે કે પ્રભુની ઈચ્છા અગર ભાગવતથી પણ જોવા જઈએ તો એક પ્રકારની એવી છે કે તમે તામસથી રાજસના રાજસથી સાત્વિક અને સાત્વિક નિર્ગુણ થાવ ની ભક્તિની પ્રણાલી પ્રભુ સ્વયં સેટ કરે છે। હવે એના ઈ પ્રણાલી તોડવાનો અધિકાર સ્વયં પ્રભુનો છે। હવે ઈ પ્રણાલી મહાપ્રભુજીને સ્વીકૃત છે એટલે મારા હિસાબથી મને લાગે છે કે મહાપ્રભુજી અહીંયા ઈ જણાવવા માંગે છે કે પ્રભુની ઈચ્છા તો ક્યારે પણ કોઈ બી જીવ પર ઉદ્ધાર થવાની થઈ શકે પણ અગર પુષ્ટિ ભક્તિ સંપ્રદાયના હિસાબથી ચાલવી હોય તો તમે સેવા કરતા કરતા કે કથા કરતા કરતા જે રીતે તમે તમારા ભક્તિનું વર્તન કરી શકો એ તમે ભક્તિ તમે પ્રભુ તરફ વાળો તો એનાથી તમારો જે
સંસારમાં રહેવાથી તામસ સ્વભાવ થઈ ગયો છે, એ તામસ થી તમે નિર્ગુણ સુધી પહોંચો એટલે તમારી ભક્તિ દ્રઢ રહે. મહાપ્રભુજીની ટેન્શન ખાલી એટલું જ છે કે જે લૌકિક તામસ છે ઇટ્સ ફાર ડિફરન્ટ દેન અલૌકિક તામસ, કારણ કે અલૌકિક તામસ પ્રભુની ઈચ્છાથી થઈ રહ્યું છે. લૌકિક તામસ આપણી પ્રભુની જ ઈચ્છા, અગેન નો ડાઉટ ઇન દેટ, પણ પ્રભુની પ્રભુએ જે માયા એડ કરી, જે અવિદ્યા એડ કરી, એના ફલરૂપ આ અવિદ્યા આવી રહી છે. એટલે મારા હિસાબથી અહીંયા જે આખો કોર્સ છે આખો બદલાઈ જાય છે. એટલે મહાપ્રભુજી કહે છે કે તમે સેફ કોર્સ લ્યો, ઉપસર્ગ લ્યો રાધર દેન અપવાદ. અપવાદ પ્રભુ કરશે તો થશે, એમાં આપ સામર્થ્ય જ છે. અને આપણે પ્રભુને રોજ જણાવીએ છીએ કે આપ અપવાદ કરનારને 100% સામર્થ્ય છે, એટલે અમારા જેવા જીવોનો ઉદ્ધાર આપ કરજો. તો અહીંયા મને એવું લાગે છે કે એટલા માટે પ્રભુ તો સામર્થ્ય છે, આપણે પ્રભુના સામર્થ્યને કોઈ જ પ્રશ્નચિહ્ન નથી લગાડતા, પણ છતાંય પ્રભુના સામર્થ્ય સિવાય જીવનું કર્તવ્ય શું છે, એ જીવના કર્તવ્યમાં આ વાત આવી રહી છે, વિચ ઇઝ ટોટલી ડિફરન્ટ દેન ભાંગ. क्या ख्याल है मितुल, तेरा क्या कहना है? मतलब कन्विंसिंग तो लगो चाहिए कि ये जीव के जो प्रोसेस है उस हिसाब से फॉलो करना चाहिए, मतलब महाप्रभु जी को एंगल लगो मेरे को आंसर के हो सकेगी आंसर, पर फिर भी आप थोड़ा खुलासा करो तो कंक्लूजन आ जाएगा। देखो एक बात शांत चित्त से सुनो। जहां तक मेरी बुद्धि है, मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं जो भी कह रहा हूँ प्रामाणिक ही है, लेकिन कोई भी सबसे पहली बात तो मितुल ये समझ कि उद्धार और निरोध, निरोधावस्था, माने जो फलावस्था, वो टोटली डिफरेंट बात है। उद्धार को अर्थ है प्रपंचात पृथक करणम, क्या को अपन उद्धार कह रहे हैं, कारण कि यमुनाष्टक के व्याख्यान में श्री गोसाई जी ने अर्थ या को निर्धार कर दिया कि उद्धार को मतलब क्या है। अब वो उद्धार की जो प्रोसेस है, जैसे उमंग ने ये बात बहुत अच्छी बताई, एक बात समझ के अंत तो गत्वा अपने को निर्गुण बनना है, खाली तामस रह के अपन प्रभु को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जो तामस स्वभाव वाली गोपी हती वो निर्गुण बनी, नहीं तो सबसे बेस्ट भक्त तो यूं समझ ले अपन आज जिनकी तारीख में जिनको अपन गुरु मान रहे हैं गोपी जनन को, उनको तामस ही बने रहने देना चाहिए तो ना, उनको निर्गुण में कन्वर्ट करने की जरूरत क्या आती। और वो निर्गुण कैसे बनी कि ठाकुर जी जब उन ब्रज गोपिकान को छोड़ के मथुरा पधार गए और वह विरह में तड़पती रही, और वाके बाद जब ग्रहण को जब काल आया और वह वक्त ठाकुर जी द्वारका की पटरानी है, श्री गोपीजन वापस मिली है एक दूसरे से, लेकिन वह वक्त इतनी हाय तौबा नहीं मचा रही है कि हाय हाय कुछ काम क्यों मुझको छोड़ के चलोगे, क्या हो गयो, इतनी हाय तौबा नहीं मच रही है। क्यों नहीं मच रही है? निर्गुणता आ गई है। तो हर एक स्टोरी को कुछ दी एंड तो हो गए ना, वो दी एंड निर्गुणता से हो रहा है और मैंने शुरुआत जो है तामसता से हो रही है। तो वो एक स्टोरी को पार्ट है, जीव के उद्धार को क्रम है कि भाई तामस राजस सात्विक और निर्गुण बने। यार ये नॉर्मल रूटीन में भी तू देखेगो मितुल तो अपन पहले तामस ही हुए हैं, धीमे धीमे अपने में वो तामसता निवृत्त हुए और तब जाके अपन स्टेबल हो गए राजसता पे आए। तब अपन को ऐसा लगे कि नहीं मैं जो कर रहा हूं वो सही है अभी के मैं पहले जैसा हो तो वो सही है, या स्टेज पे आए। मतलब जो भी कुछ अपन उद्धार के साधन को करने लगे, जो भी उद्धार के साधन को अपन अपना रहे हैं, वासु मन में अपने राजसता आ जाए। मतलब काम तो अच्छा ही कर रहे हैं लेकिन अपने को लगे कि ये सही है कि गलत है, संशय की स्थिति में रहे। देखिए राजसता को है, राजसता का जो मुख्य गुण है ना वो झूला खातो रहे। फिर वाक्य बाद जो है अपन सात्विकता पे स्टेज पे आने नहीं, अपन कंफर्म कर लें
कि नहीं अपन ने जो भी कियो है वो बराबर ही कियो है। तो अब अपने में वो स्टेज आ गई कि अपन प्रभु के और ज्यादा निकट चले गए। और जब अपन प्रभु के बहुत ज्यादा निकट चले गए, लेकिन अपन इतने निकट नहीं गए हैं कि प्रभु के हो गए हैं। यानी वो निर्गुणता क्या करे अपने को, निर्गुणता अपने को वो फील दे रहे हैं कि अपन प्रभु से अलग होते भय भी प्रभु के ही हैं। जाकू अपन अपने यहाँ के लैंग्वेज में तादात्म्य कह रहे हैं। जैसे सागर की बूंद में जा प्रकार को सागर सु तादात्म्य है, ऐसो अपने में प्रभु सु वा प्रकार को तादात्म्य स्थापित हो जानो, वाकू अपन लास्ट स्टेज मान रहे हैं। तो स्टेजेस तो है ना अभी तो, लेकिन तेरो ये जो प्रश्न હતો कि ठाकुर जी तामसता को उद्धार नहीं कर, उद्धार हार्ट सर्टेन नहीं कर सके, वहां में दो मत है ही नहीं। ठाकुर जी तामस भक्त को उद्धार कर सके, लेकिन उद्धार की सूरत तो वही रहेगी कि वाकू ठाकुर जी तामसता से राजस में कन्वर्ट करेंगे, या हो सके तामस तो डायरेक्ट सात्विक में कन्वर्ट करे। ये ठाकुर जी की चॉइस की बात है। हर एक को तामस राजस सात्विक क्रम फॉलो करना जरूरी नहीं है। तामसता तो डायरेक्ट निर्गुण भी बना सके, तामसता तो डायरेक्ट सात्विक भी बना सके और फिर सात्विक से निर्गुण बनाना। लेकिन अंततो गत्वा जीव को निर्गुण बनना अति आवश्यक है। क्या अस्मत् प्रतिपादितम तो नैर्गुण्यम, ये महापुरुष जी को वचन है। क्योंकि निर्गुण भक्ति ही वो अवस्था है, पहली अवस्था, जहां पे आके जीव जो है वो भक्ति की परिपूर्णता आ जाए है। ये बात आए ना ध्यान में? ये अभी भी कुछ है प्रश्न में तो? नहीं नहीं जैसे एकदम क्लियर हो गए हो। ओके ओके, बहुत बढ़िया समझा, उमंग ने भी अच्छा समझाया, जैसे आपने भी अच्छा क्लेरिफाई किया। धन्यवाद। हाँ देखिए एक और प्रश्न, तो अभी तो टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में अगर ले सके तो हाँ सिर्फ प्रश्न करके रख रहा हूँ। जैसे जो आपने हाँ लास्ट टाइम बताया था ना कि साधन प्रमाण प्रमेय साधन फल, और हर एक में आपने 7-7 चैप्टर बताए थे, 6 धर्म और एक धर्मी स्वरूप। तो ये प्रमेय और धर्मी स्वरूप में क्या डिफरेंस है ना, वो थोड़ा समझना हो तो मतलब वो एक ये तो आप नेक्स्ट क्लास में भी ले लोगे तो चलोगे, सिर्फ प्रश्न आयो तो मैं हाँ, जरूर अपन करेंगे। ये तो एक काम करियो, ये मैं ग्रुप में डाल। प्रश्न, हाँ ग्रुप में डाल दीजिए, तो अपना भले जी। हमको याद रहेगी, फिर ग्रुप में लिख के भले। डाल दीजिए। तो एक बात सबन को मैं कहना चाहूँ कि वेणु गीत के इंट्रोडक्शन की मुझको लगे अभी 1-2 क्लास और होगी शायद, मुझको लगे। कहीं कि इंट्रोडक्शन के कंप्लीट हुए बिना एकदम से प्रारंभ कर देना विषय को, मैं एक्चुअली शतरंज टाइप को खिलाड़ी हूँ कि हर चाल को सोच सोच के रखूं कि मैं यहाँ रखेगा तो मेरा हाथी मरेगा, कि मेरा वजीर मरेगा, कि मेरा राजा मरेगा कि नहीं। शतरंज की चाल को खेलने वाला खिलाड़ी हूं मैं। एकदम से बॉल आई और मार दिया फट, वो क्रिकेट ज्यादा जमे नहीं, शतरंज ज्यादा जमे। तो क्या कि सोच सोच के अपने को हर चीज क्लियर होनी चाहिए, फिर ग्रंथ शुरू करें। तो या के लिए तो विषय अच्छो हाथ में आवे, अपनो विषय में प्रवेश हो करके मैंने भी, आप देखते हो कि मेरी हर क्लास में मैं आपको चार्ट्स प्रोवाइड करूँ, और वह मूल कारण ही ये है कि आपको विषय में प्रवेश हो गए। तो आज जो मैंने आपको समझाया है वाको भी मैं चार्ट आप लोगों के ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोगों को क्लियरेंस आ जाए, है ना। तो मुझको लगे समय हो गया अपना, लेकिन अच्छी भाई चर्चा, स्वस्थ चर्चा भाई, और ऐसी ही चर्चा જે होनी મારો भी એક चाहिए। પ્રશ્ન જે મારો એક પ્રશ્ન છે हाँ बोलो, आप भी बोल ही दो। નેક્સ્ટ ટાઈમ हाँ હા नेक्स्ट टाइम। હા બહિરંગ નિરોધ જે આપે સમજાવ્યો એ કેવી રીતે લેવું એમ પેલું ચાર અંતરંગ તો સમજાયું પણ બહિરંગનો નેક્સ્ટ ટાઈમ મને એનો हाँ तो એ આપજો. मीनाबेन તમે એક કામ કરજો, આટલી તકલીફ ઉપાડજો થોડી, કે પ્રશ્ન લખીને ગ્રુપમાં મોકલજો। ચોક્કસ હા 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 ચાલો, તો આપણે અહીંયા રાખીએ આજે, અને આજનો પદ કરીએ। દ્રઢ ચરણન કેરો ભરો
चरण वल्लभ नख चंद्र छटा बिना सब जुग मांझ अंधेरो भरो चरण साधन और नहीं आकली में या तो हो या निवेरो दूर कहाँ पे विविधांग तेरो भरो भगवान को मेरे भगवत मान